थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप लोग? हम बहुत अच्छे हैं। लाइक मैं बैक कैमरा आपको कह रहा था कि कॉमेडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, राइट? जनरली लोग कहते हैं कि एक्टिंग करना लोग प्रैक्टिस से या फिर बहुत सारी चीज़ें करने से सीख सकते हैं, राइट? बट कॉमेडी करना इज़ अ मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। यस कॉमेडी कैसे करें, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे हो कॉमेडी में, बहुत अच्छी कॉमेडी करते हो, तो कैसे की जाती है कॉमेडी, कैसे क्या प्रिपरेशन लगती है उसकी? मैं तो बचपन से ही बड़ी धमाली थी अपने घर पर, छोटी से बड़ी, मतलब कभी मौसी की एक्टिंग करती, कभी मौसा जी की, कभी किसी की, तो हमेशा घर वाले कहते थे अरे ये मुझे लगता है इसमें एक्टिंग का कीड़ा है, मतलब कुछ तो बनेगी है। तो वहीं से शुरुआत बचपन से ऐसी होती है ना कि कुछ चीज़ें जब बच्चा करता है तो समझ में आता है कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है। तो वही चीज़ वहाँ से निकली है। और हमारे शशांक सर जो हैं वो तो मतलब मैं उनके बारे में क्या तारीफ़ करूँ, वो इतना अच्छा सीखने को मिलता है उनसे, छोटी छोटी बारीक सी चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। और शायद हम इसलिए यहाँ तक पहुँच के और इतनी अच्छी टाइमिंग, इतनी अच्छी कॉमेडी कर पा रहे हैं। और जहाँ तक हमारा है कि अगर आपके साथ बहुत अच्छे डायरेक्टर है और आप अच्छे एक्टर हैं तो फिर तो बात ही क्या है। आप क्या कहना चाहेंगे? कॉमेडी कितनी मुश्किल है, कैसे की जाती है? कॉमेडी मतलब ठीक है, इट्स अ जॉनर फॉर मी, वन ऑफ द जॉनरा ऑफ एक्टिंग यू कैन से। यस, इट इज़ डिफिकल्ट बिकॉज कॉमेडी इज लाइक इट्स लाइक वॉकिंग ऑन द रोप, सो यू हैव टू बी वेरी बैलेंस्ड। आप एक पंच को, एक लाइन को अगर हल्का सा भी कहने में ऊपर नीचे हो जाते हैं तो फिर उसका मज़ा निकल जाता है। तो और वो परफेक्शन, वो पॉलिशिंग क्राफ्ट की प्रैक्टिस से ही आ सकती है, बिकॉज़ ये भी एक तरह का क्राफ्ट है, जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीखना होता है, जैसे गिटार बजाना या तबला या जो भी हारमोनियम। तो आप बजाना सीख लेंगे लेकिन फिर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर बजेगा। तो वही कॉमेडी जॉनरा या और किसी एक्टिंग के जॉनरा के साथ होता है मेरे ख्याल से, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो वही बात है कि आप जितना क्राफ्ट को प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी पॉलिशिंग होगी। एंड फिर डिपेंड करता है कि आप उसको पॉलिश और प्रैक्टिस करने के लिए जो संसाधन जुटा रहे हैं वो आप कहाँ से ले रहे हैं। मतलब मैं किसी सड़क चलते से एक्टिंग की क्लासेस लेने लगूँ पूछ के खड़े हो गए, जिसे खुद को कोई नॉलेज नहीं सड़क चलते, मेरे कहने का मतलब है। तो आई हैव टू चूज़ पीपल फ्रॉम whom I want to learn further after learning what I had done। वो एक क्राफ्ट के साथ है कि आप जैसे जैसे सीखते जाते हो फिर आप आगे आगे बढ़ते जाते हो। जैसे मुझे लगता है कि मैंने इंडियन कंटेंट बहुत देख लिया, कॉमेडी सारी, फिर मैं बाहर का देखता रहा, फिर बाहर के बाद वो भी बोर हो गया तो फिर दूसरी लैंग्वेजेस देखी, फिर और लैंग्वेजेस, फिर वर्ल्ड की लैंग्वेजेस की सब टाइटल्स के साथ जो भाषाएँ समझ नहीं आती, तो पूरी दुनिया के लोगों को देखा एक तरह से आप ये कह सकते हैं। तो हर तरह का एक, सबका एक हर आदमी को एक जोक पे हंसी नहीं आती, सबका एक अलग सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। वो समझना, फिर उसमें ये समझना कि यूनिवर्सल क्या है सबसे ज़्यादा, जिस पे सबको हंसी आ जाए। तो ये सब पढ़ाई है हमारी, यही काम है, इसी के पैसे मिलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नेचुरली आती है, जो कॉमेडी होती है वो नेचुरली आती है, कर लें फिर, प्रैक्टिस से आप नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस से ही होता है सब। हाँ, ओके, मे आई कम इन मैडम सीजन 2? यस 5 सालों के इंतजार के बाद फाइनली फैंस को देखने मिल रहा है। जी जी, जब जब आपको दोबारा बताया गया कि हम बना रहे हैं वापस से मे आई कम इन मैडम सीजन 2 बना रहे हैं, क्या रिएक्शन था आपका? मतलब मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि मैं फैंस के लिए खुश हुआ सच में। अच्छा, मेरी खुशी तो थी ही, फैंस के लिए मेरी खुशी ज़्यादा थी, बिकॉज मैं उनको जवाब नहीं दे पाता था जो पिछले, क्योंकि हम एज एन एक्टर जब हम कोई शो करते हैं तो हमें हायर किया जाता है, हम फ्रीलांसर्स होते हैं, लेकिन ऑडियंस को शायद ये लगता है कि हम शो बनाते हैं। ऐसा नहीं होता। वो तब बनाते हैं जब मैं अपने किसी प्रोडक्शन हाउस से कुछ बनाऊंगा तब। तो मैं जब किसी के लिए काम कर रहा हूँ तो मैं फिर किसी के लिए काम कर रहा हूँ, फिर उनके ही डिसीजंस हैं, मेरे नहीं हैं। तो मुझे लगता था मैं इन्हें क्या कहूँ, वो रोज़ मैसेज करते हैं शो आ जाए, आप आ जाओ, वापस आ जाओ, तो मैं कुछ कहने के, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है कुछ जवाब देने की। तो फाइनली जब आया तो मैं इस चीज़ से काफ़ी रिलीव्ड हुआ कि थैंक यू गॉड कि नाउ आई डोंट हैव टू आंसर एनीबडी, दे गॉट देयर आंसर। दे वर अन नंबर ऑफ पीपल वर आस्किंग फॉर मे आई कम इन मैडम 2। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिएक्शन था जब एक बार फिर से आपको पता चला कि आप ही पार्ट होने वाली है इस शो?
बिल्कुल, मैं बहुत खुश थी और जो संदीप ने कहा है कि ऑडियंस यही बोल रही थी कि मैं आई कम इन मैडम कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो जब हमने सुना कि मैं आई कम इन मैडम स्टार्ट होने वाला है तो मुझे ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगा कि यार वो लोग कितने खुश होंगे। मैं तो खुश हूँ लेकिन वो लोग कितने खुश होंगे ये देख के मैं सीरियसली मुझे तो बहुत खुशी हुई। आपसे जानना चाहिए तो इतना प्यार जब लोग करते हैं, इतने सालों की जो लेगेसी है इस शो की है और फिर से एक सीज़न आने जा रहा है, जो इतना प्यार है लोगों का। जनरली बहुत सारे शोज़ आते हैं जाते हैं, लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? थोड़े दिन देखते हैं फिर उनको मज़ा नहीं आता। बट इस शो के साथ कंसिस्टेंटली लोग जुड़े हुए हैं, उनको शो को प्यार दे रहे हैं। इस प्यार को किस तरीके से देखते हैं और क्या मायने हैं इस प्यार के? ये हमारी जवाबदारियाँ और जिम्मेदारियाँ बढ़ा देता है ये प्यार। एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर हम लोगों को और प्रेशर कर देता है, लेकिन अच्छा भी है। अगर ये ना हो तो फिर ये प्रेशर और ये सारी चीज़ें होंगी भी नहीं। तो हम इसकी इज़्ज़त करते हैं और हम शुक्रगुज़ार हैं और हम हम्बल हैं इस बात के लिए कि हमें लोगों ने इतना प्यार दिया। 150 करोड़ लोगों में अगर हमें पसंद किया जा रहा है और हमें प्यार दिया जा रहा है, हमें रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है, हमारे ह्यूमर को सराहा जा रहा है, हमसे रिलेट किया जा रहा है, तो हमारे मीम बनाए जा रहे हैं, तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। What do you have to say about this love? Please बताइए। शब्द ही नहीं इनके पास, इतना अवाक हो गई हैं। लव प्यार जो इतना ऑडियंस दे रही है, आपको प्यार करते हैं, मतलब मैं वही बताना चाह रही हूँ कि इतना प्यार मतलब क्या ही कहूँ? मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं सीरियसली बोल रही हूँ कि बहुत प्यार दिया है मुझे। मैं दूसरे शो भी किए मैंने, लेकिन मुझे एज अ कश्मीरा ही लोगों ने जाना है। वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि आज भी लोगों के दिल में कश्मीरा बसी हुई है। तो जब ये शो आया और सब ने मुझे बहुत प्यार दिया, पूरी टीम को बहुत प्यार दिया, और मतलब ऐसा कोई भी किरदार नहीं जो इसमें है, सबका पूछा है लोगों ने, मतलब एक भी मिस नहीं किया है। क्या खिलौनी है, क्या सोमा जी हैं, क्या वही हैं, मतलब इतने एक्साइटेड थे कि उन्हें वही कास्ट चाहिए जो थी। तो ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपसे जानना चाहेंगे, लाइक लोगों ने ऑब्वियसली इतने सालों में शो को मिस ज़रूर किया, दूसरे सीज़न का इंतजार कर ही रहे थे। आप कितना मिस कर रहे थे पर्सनली, और कैसी चल रही थी उस दौरान आपकी लाइफ? मैं सच कहूँ तो मैं जब ये शो ऑफ एयर हुआ था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये वापस आएगा, उस वक्त तो नहीं थी। तो एज एन एक्टर जो हम करते हैं एक शो ख़त्म होने के बाद में अपने दूसरा काम ढूंढने की तैयारी, या वही कर रहा था मैंने कुछ फिल्में बनाई, मैंने कुछ और फिल्में की, एज एन एक्टर भी कुछ फिल्में डायरेक्ट की, शॉर्ट फिल्म्स लिखी, यही सब मैं कर रहा था। मैं मतलब अपना क्राफ्ट भी कर रहा था, मतलब मैं अगर स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होता हूँ ऑडियंस को, तब भी मैं इसी से रिलेटेड कुछ कर रहा होता हूँ, ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कुछ पढ़ रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, यही मेरा जीवन है। आपकी लाइफ कैसी थी उस दौरान और कितना मिस किया शो को? इस बीच मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं, लेकिन मैंने कभी कश्मीरा को आने नहीं दिया है कि मुझे लोग ये कहें कि अरे इस शो में भी कश्मीरा दिख रही है या उस शो में भी कश्मीरा दिख रही है। तो मैं अपना कोई भी किरदार निभाती हूँ तो बहुत 100% निभाती हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि एक ही कैरेक्टर कर रही हर जगह। तो उसका मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। और यही बोलना चाहूँगी कि जब एज अ मे आई कम इन मैडम आया तो फिर से वो कश्मीरा लोगों को दिख रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लाइक यू सेड कि अलग अलग मैं दिखने की कोशिश करती हूँ, तो कितना मुश्किल ये होता है? लाइक आप जैसे कलाकारों के लिए तो बहुत ही आसान होता होगा, इफ आई वुड से कितना मुश्किल होता है अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूँ, क्या कहना चाहिए? मुझे पता नहीं, मैं अपना अगर बोलना चाहूँ तो मैं जब भी कोई किरदार करती हूँ और वो जो कॉस्ट्यूम होता है, चाहे वो किसी भी धोबन का हो या कोई भी गेटअप जब मैं लेती हूँ, तो पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो बस जाता है, जैसे दादी आ जाती है अचानक से, ऐसे मैं उसको वो किरदार मेरे अंदर घुस जाता है और मैं कर लेती हूँ इजीली। Okay, thank you so much guys for talking to us. Thank you. All the very best for the show. Thank you. Lastly, any message for the fans? Please keep watching May I Come In Madam Season 2, new episodes. Thank you.